गोरखपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत एक दरगाह के बाहर मौजूद अवैध निर्माण को ढहा दिया। वहां मुबारक खां शाहिद दरगाह के बाहर की खाली जमीन पर कई दुकानें मौजूद थी, जिन्हें प्रशासन की टीम ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से ढहा दिया। प्रशासन के इस अभियान की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बवाल की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बाद में पुलिस वालों की मौजूदगी में ही दरगाह के बाहर खाली जमीन पर बनी दुकानें गिरा दी गई। जीडीए द्वारा पार्क का विस्तारीकरण किया जा रहा है, उसी के लिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लेटर लिखा गया था। हालांकि दरगाह प्रशासन ने खाली जमीन को दरगाह की ही जमीन बताया और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। देखने को प्रशासन और शासन के जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं। दरगाह के बाहर मौजूद इस खाली जमीन के लिए प्रशासन और दरगाह प्रबंधन के बीच मुकदमा भी चल रहा है। यूपी के मथुरा में आरएसएस के दफ्तर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में 2 कर्मचारी जख्मी हो गए, क्योंकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दफ्तर पर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर उनके पीछे भागते नजर आए, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। बताया गया कि एक दिन पहले एक लड़का चोरी करने वहां पर पहुंचा था, जिस पर आरोप है कि वो अगले दिन अपने कई साथियों के साथ इस दफ्तर पर हमला करने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि पथराव करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत दर्ज करा दी गई है, पुलिस आगे से कार्रवाई कर रही है। मुंबई के कांदिवली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक लड़का तेज रफ्तार से दौड़ रहे ऑटो पर जानलेवा स्टंट करता नजर आया। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें वो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे ऑटो से लटका दिखाई दिया। इस बीच वहां से कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन वो सब कुछ भूलकर बस स्टंट करने में जुटा रहा। इससे पहले वो ऑटो से आधा लटका दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना पूरा शरीर बाहर निकाल लिया। खुद को बड़ा स्टंटबाज साबित करने के लिए उसने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी। हालांकि बाद में इस जानलेवा स्टंट के लिए पुलिस ने उसे और ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया। वो रिक्शा ड्राइवर को हम लोग ने ताबे में लिया है। बताया गया कि स्टंट करने वाला वो लड़का नाबालिग है और इससे पहले भी वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी के बहराइच में 6 लोगों के एक कार से टक्कर में जख्मी होने से खफा कुछ गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि बारात में शामिल इस गाड़ी का ड्राइवर अचानक संतुलन खो बैठा और उसने वहां से गुजर रहे इन लोगों को रौंद दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जिससे गुस्साए गांव वालों ने उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। जिसके हाथ में जो आया उसने उस चीज से कार को नुकसान पहुंचाया। किसी ने डंडा उठा लिया तो कोई ईंट से गाड़ी के शीशे तोड़ता दिखाई दिया। हादसे में घायल हुए लोगों को कुछ लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ठोकर सब पे चला दी गाड़ी। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और घटना की जगह पर पहुंची पुलिस ने भी भरोसा दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस ने जिस कार से हादसा हुआ था उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। राजस्थान के दौसा से कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार को पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। ये घटना 22 दिसंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया और उसमें साफ दिखा कि ये तेज रफ्तार ट्रक आया और कार को टक्कर मारते हुए उसे दूर तक घसीटता ले गया। हादसे से पहले वो गाड़ी आगे बढ़ने के इंतजार में प्लाजा पर खड़ी नजर आई और तभी बेकाबू ट्रक उससे जा भिड़ा और उसे घसीटता हुआ दूर तक ले गया। इस हादसे में गाड़ी में सवार कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ऑडी कार ने 1.5 साल के बच्चे को कुचल दिया। बताया गया कि यह बच्चा खेलते खेलते कार के नीचे आ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कार के बेहद नजदीक सड़क से वो बच्चा कुछ उठा रहा था। तभी कार ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया, जिस वजह से गाड़ी का एक पहिया बच्चे के ऊपर से होकर गुजरा। फौरन वहां मौजूद कुछ लोग उस बच्चे की तरफ भागे और कुछ उस कार के पीछे भागने लगे, लेकिन कार ड्राइवर वहां से चला गया। एक शख्स बच्चे को गोद में लेकर भागा भी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
इटली के मिलान से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक रात में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी, एक रात में, जिससे शहर की रफ्तार ही धीमी हो गई। जबरदस्त बर्फबारी से सड़कों पर 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई और पूरा शहर सफेद चादर से ढका दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो वहां बर्फ की बाढ़ आ गई और उसने सब कुछ खुद में समेट लिया। सड़क, मकान, गाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ बर्फ में लिपटा दिखाई दिया। एक और तस्वीर में सड़क पर खड़ी रंग बिरंगी गाड़ियों पर भी सफेदी पुती नजर आई। कोरोना की वजह से क्रिसमस के मौके पर लगाए गए लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने बाहर निकलने का सोचा तो बर्फबारी उनके लिए मुसीबत बन गई। इसीलिए कई इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखा। मौसम ने ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी कर दी और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आईं। हालांकि इस सब के बीच लोग मौसम का मजा लेना नहीं भूले, जिनमें सबसे आगे बच्चे रहे, जो ठंड की परवाह छोड़ बर्फ के ढेर में खेलते नजर आए, जबकि कुछ बर्फ से कलाकारी करने में व्यस्त दिखे। मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल के तबादले पर जमकर हंगामा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले पर जमकर हंगामा हुआ। स्कूल में नए प्रिंसिपल के आने के बावजूद पुरानी प्रिंसिपल ने अपना पद नहीं छोड़ा और बच्चों और उनके माता पिता के साथ मिलकर स्कूल में ही खूब बवाल किया। IIT रुड़की के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने 2021 में होने वाले कुंभ पर नजर रखने के लिए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप की मदद से कुंभ में शामिल होने वाली भीड़ पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कितने लोग हर की पैड़ी में स्नान कर कुंभ से लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ATM के जरिए बैंकों को चूना लगाने वाले यूपी के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने हजारों रुपए कैश के अलावा ATM कार्ड, कई मोबाइल फोन और कार भी बरामद किए। एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब में आंदोलन के नाम पर उपद्रव शुरू हो गया, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आने लगी। पंजाब के कई शहरों में किसान संगठनों ने बड़े पैमाने पर मोबाइल कंपनियों के टावरों को नुकसान पहुंचाया और कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी। पंजाब के पठानकोट के कुछ आंदोलनकारी किसानों ने मोबाइल टावरों पर पहुंचकर तारों को काट दिया। टावर की बिजली की तारें ही नहीं बल्कि फाइबर नेटवर्क की तारें भी काट दी। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के बच्चे भी इन्हीं टावरों की मदद से ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने एक एक तार को काट दिया। प्रधानमंत्री ने भी आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों को समझाया। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। राज्य में अंडरग्राउंड फाइबर केबल का जाल बिछा है। उपद्रवियों ने अंडरग्राउंड तारों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और काट दिया। इन्हीं तारों के जरिए राज्य में छोटे बड़े तमाम काम धंधे चलते हैं। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए ही दिल्ली में बैठे पंजाब के किसान अपने परिवारों से संपर्क में हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता फैला रहे लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा उदा आप किसान जथेबंदियों के नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर दें। मोबाइल कम्युनिकेशन को आज जरूरी सेवाओं में शामिल किया जाता है। लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान मोबाइल कंपनियों की ही बदौलत देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। दिल्ली में दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक होगी, जिस पर सभी की निगाहें हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें काफी उम्मीद है और सरकार सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ेगी। इस बैठक से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी मीटिंग हुई, जो 2 घंटे चली। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और आज होने वाली बैठक के लिए 40 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। देश भर में 5 करोड़ लंबित मामलों के निपटारे के लिए जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें हर स्तर पर जजों की संख्या दुगनी करने की मांग की गई। दलील यह दी गई कि कोरोना की वजह से अप्रैल से अब तक निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से शुरू के 2 महीने कोर्ट पूरी तरह से बंद रहे। हालांकि बाद में चुनिंदा मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, लेकिन तब तक देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हो गए, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। याचिका में इसकी भी जानकारी दी गई कि देश की 25 हाई कोर्ट में जजों में की कुल 1079 पद हैं, जिनमें 414 पद खाली हैं। यही नहीं, याचिका में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा 3 साल के अंदर किए जाने की बात कही गई। बंगाल में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया।
पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जून जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 जून से होंगी। गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने इस्तीफे की साफ वजह नहीं बताई। मुंबई पुलिस ने महक मिर्जा प्रभु नाम की महिला के खिलाफ केस बंद करने का फैसला लिया है और उसने इस पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। महक पर गेटवे ऑफ इंडिया पर सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन में फ्री कश्मीर नाम से एक पोस्टर लहराने का आरोप था, जिसके बाद उस पर 2 समुदायों में भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया। आईसीसी ने उसे दूसरे मेलबर्न टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया। इस जुर्माने के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4 अंक भी काटे गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद अनिल तोमर को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। मेरठ के रहने वाले शहीद अनिल तोमर का पार्थिव शरीर कल उनके घर पहुंचा तो वहां मातम पसर गया। भारतीय सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात अनिल मुठभेड़ के समय बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मेरठ में आज उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अनिल तोमर तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे उन कायरों के लिए संदेश हैं जो भारत माता की संपूर्णता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। यूँ तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक राशि और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक सड़क का नाम शहीद अनिल तोमर के नाम पर रखा जाएगा, ये घोषणा की है। और हम नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि सब अर्पित कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को नगर परिषद ने जमींदोज कर दिया। बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज की इस जमीन पर 32 दलित परिवार मकान बनाकर रह रहे थे, जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत रहने की जगह देने का वादा करने के बाद ये कार्रवाई की गई। एक मशीन की मदद से अतिक्रमण पर बनाए गए सभी 32 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। उन मकानों में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और कार्रवाई जारी रही। अनाउंसमेंट किया गया था तक इन लोग के द्वारा खाली नहीं कराया गया था। निगम परिषद की टीम वहां भारी पुलिस बल के साथ पहुंची ताकि बिना बाधा के इन मकानों को मिट्टी में मिलाने के काम को पूरा किया जा सके। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां के बोलपुर में पदयात्रा की, जिसे अमित शाह के उस रोड शो का जवाब माना जा रहा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले बोलपुर में किया था, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसी जगह पर बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई और सड़कों पर पैदल निकल पड़ी। बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करने पहुंची ममता हाथ जोड़कर आगे आगे चलती नजर आई और उनके पीछे उनके समर्थक दिखे। ममता की 4.5 किलोमीटर की इस पदयात्रा में रंग बिरंगी पोशाक पहने कई कलाकार भी शामिल हुए, जो नाचते गाते हुए आगे बढ़ते रहे। ममता बनर्जी जब रोड शो करने पहुंची तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस तरफ नजर गई वहां लोग ही लोग दिखे। जो लोग सड़क से ममता को नहीं देख पाए वो अपनी छतों पर आ गए। हजारों की तादाद में यहाँ पर तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ पर ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। बोलपुर में ममता बनर्जी ने एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए टीएमसी के उन नेताओं का जिक्र किया जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके। उन्होंने अपने हाव भाव से यह जताने की कोशिश की कि टीएमसी अब भी पहले जितनी ही मजबूत है। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के मिशन 200 पर भी तंज कसा। बंगाल के बीरभूम को टीएमसी का गढ़ माना जाता है और कुछ दिन पहले वहां रोड शो करके अमित शाह ने उस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की थी। यूपी के मेरठ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां छापेमारी के समय कॉलेज में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक ये कॉलेज काफी वक्त से बंद था, जिसका फायदा उठाकर अवैध शराब बनाने वालों ने यहां शराब बनाने की फैक्ट्री खोल ली।
शक होने पर जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो वहां शराब की भारी मात्रा देखकर वो भी हैरान रह गए। कॉलेज के अंदर शराब की हजारों बोतलों के अलावा कई ड्रमों में शराब रखी मिली। इसके अलावा वहां से कई तरह के जहरीले केमिकल और यूरिया भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक शराब में नशा बढ़ाने के लिए इन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता था। छापेमारी के समय वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों से होने वाली बातचीत से पहले केंद्र सरकार ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया जिसमें पंजाब के किसानों की खूब तारीफ की गई। साथ ही कृषि सुधार कानूनों को उनकी मदद के लिए उठाया गया कदम बताया गया। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि नए कानूनों के जरिए जिन बिचौलियों का नुकसान होगा वही किसानों को उकसाने में लगे हैं। सरकार ने किया एक देश एक बाजार, कहा करो किसी के भी संग व्यापार। इसलिए बिचौलिए हो गए परेशान, कर रहे हैं विदेशी ताकतों से मिलके नुकसान। भड़का रहे हैं वो इन किसानों को, लड़ा रहे हैं इंसान से इंसानों को। वीडियो में चीन और पाकिस्तान पर भी किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश रचने की बात कही गई। एमपी, हरियाणा और बिहार ने भी किया है कृषि बिल का सत्कार, लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क नहीं चाहते देश का विकास, इसलिए उगा रहे हैं पंजाब में नफरत की कपास। यूपी के हाथरस से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि हाल ही में एक जन सेवा केंद्र पर फर्जी रेल टिकट बनाने के आरोप में कार्रवाई की गई थी, जिस पर उसका मालिक भड़क गया और इसके लिए उसने एक दूसरे जन सेवा केंद्र को जिम्मेदार माना और इसी बात का बदला लेने के लिए वो अपने परिवार के साथ उस केंद्र पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बाहर बैठे एक आदमी पर थप्पड़ की बरसात कर दी। उसके परिवार के लोग भी इस मारपीट में उसका साथ देने के लिए पीछे से पहुंच गए। तब तक उस जन सेवा केंद्र से भी कुछ लोग बाहर निकल आए और फिर दोनों ही पक्षों के लोगों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसे जब मौका मिलता वो दूसरे पक्ष के लोगों पर टूट पड़ता। काफी देर तक इसी तरह का हंगामा होता रहा। बहुत देर बाद जब आसपास के लोग जुटे तब जाकर ये मारपीट खत्म हुई। खबर है कि एक पक्ष ने बाद में पुलिस से मामले की शिकायत भी की। किसान संगठनों ने कृषि सुधार कानूनों पर सरकार से बातचीत का न्योता स्वीकार कर लिया। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का न्योता स्वीकार कर लिया। ये बातचीत दोपहर 2:30 बजे होगी। इस बातचीत से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बैठक की, जिसमें पीयूष गोयल और निर्मला सीतारामन समेत कुछ मंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में फिर आरोग्य मेलों का आयोजन होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। कोरोना के खतरे की वजह से ऐसे मेलों को बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन आरोग्य मेलों में लोगों को कोरोना के खतरे और उससे बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक निशान वाली एक शॉल पहनने पर विवादों में आ गए। सिद्धू पंजाब के शाहकोट में किसानों के बीच धार्मिक निशान वाली शॉल ओढ़कर पहुंचे थे, जिस पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार दास परमजीत सिंह ने नाराजगी जताई और उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा दिया। साथ ही इस मामले में सिद्धू से माफी मांगने को कहा गया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक और नया रूप सामने आने के बाद वहां नियम सख्त कर दिए गए। अब कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। साथ ही मास्क न लगाने पर जेल की सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वहां शराब बेचने पर भी रोक लगा दी गई। शादी की चर्चाओं के बीच रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जयपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नीतू कपूर भी वहां मौजूद रहीं। बताया गया कि ये सभी वहां नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि शादी की बात पूछने पर आलिया भट्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने की सलाह दी, जिस पर बीजेपी बिफर गई। आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी ने अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने की सलाह दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए को छोड़िए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। बीजेपी ने आरजेडी की इस सलाह पर तीखा तंज कसा। आरजेडी अपने असंतोष के स्वर को प्रलोभन देकर दबाना चाहती है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कोरोना पर नकेल कसने के लिए अब लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के अखबार द डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि क्वारंटीन नियमों को तोड़ने वालों के साथ उत्तर कोरिया की सरकार राजनीतिक कैदियों की तरह बर्ताव कर रही और उन्हें सबक सिखाने के लिए वहां खतरनाक कैंप बना दिए गए, जहां इतना अत्याचार होता है कि दिसंबर की शुरुआत में वहां भर्ती होने के अगले ही दिन 6 लोगों की मौत भी हो गई। पहले तो इन कैंपों में कैदियों से कमर तोड़ मेहनत कराई जाती है, फिर उन्हें दौड़ लगाने को कहा जाता है। दौड़ते दौड़ते अगर कोई बेहोश हो गया तो फिर जितनी देर वो जमीन पर पड़ा रहा उससे 10 गुना देर तक उसे और भगाया जाता है।
लेबनान की राजधानी बेरूत में छात्रों का प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पहले से ही बेरोजगारी और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे लेबनान में ये छात्र फीस बढ़ाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और राजधानी बेरूत में एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सामने हंगामा शुरू कर दिया। फीस बढ़ने से गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। वहां तैनात पुलिस वालों ने जब छात्रों को बैरिकेड के जरिए रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने वो बैरिकेड उठाकर ही पुलिस वालों पर दे मारे। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। जबरदस्त बदहाली के दौर से गुजर रहे लेबनान में ज्यादातर लोगों के पास रोजगार तक नहीं है। वो किसी तरह गुजर बसर कर पा रहे हैं। ऐसे में जब पढ़ाई भी महंगी हो गई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे पहले इन छात्रों ने बेरूत की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किए और फीस न बढ़ाए जाने की मांग के लिए मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन इस घटना के विरोध में टीएमसी के समर्थकों ने सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में शहर के एक चौराहे पर कुछ गाड़ियां आग की लपटों में घिरी दिखी और उनसे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यही नहीं, इस दौरान वहां टीएमसी के कुछ समर्थक हंगामा करते दिखे, जबकि कई लोग दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में टीएमसी समर्थकों ने आसपास मौजूद कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। इसी तरह चाय की एक दुकान को भी बवाल कर रहे लोगों ने निशाना बनाया। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गोपालगंज में कई मामलों में आरोपी 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 2 नामी बदमाशों समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर हत्या, डकैती और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में बकरा चोरी करने के आरोप में 3 बदमाशों को गांव वालों ने पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में बंद पड़े कॉलेज में अवैध शराब की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब खाली बोतलें बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।